मैं चिराग का बनोई हूँ। अब जीजा नहीं है? नहीं, ये वापस लीजिए। मैं अनिल कुमार साहब, रामविलास पासवान के दामाद हैं? हाँ, वो चलेगा। दाह संस्कार का भी आप फुटेज निकालेंगे तो मैं और मेरी पत्नी आशा पासवान, जो कि रामविलास पासवान की ओरिजिनल वारिस है। जब चिराग जी जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से हमारा स्वर्गीय पासवान जी से पारिवारिक रिश्ता है। बहुजनों को, ये बिहार की जनता को बता रहे हैं कि मैं बड़ी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ दो है, एक रानी की एक रानी की तरह है, एक महतरानी की तरह है। उस माँ का दर्द मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारी सासू माँ है। आज जब टिकट की बात होगी तो मेरी माँ लड़ेगी, तो निश्चित तौर पर ताल ठोकर चुनाव लड़ेंगे। अगर वहाँ से चिराग ने पहले ही कह दिया कि वो चाहते हैं कि उनकी माँ लड़े, तो उनको आशा पासवान टक्कर देंगी ना? क्यों नहीं टक्कर देंगी भाई? जीत जाएंगी। क्यों नहीं जीतेंगी? जीतेंगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और इसे देखते ही अब विवाद भी शुरू हो गया। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं अनिल कुमार साधु, जो कि चिराग पासवान के जीजा हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद हैं और आरजेडी के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। अनिल साधु जी, इन दिनों जो विवाद चल रहा है आप देख रहे हैं, आपकी पत्नी आशा पासवान को लेके अब बखेड़ा शुरू हो गया। सबसे पहले हम चिराग पासवान की बात करेंगे। आपके साले साहब हैं, पारिवारिक रिश्ते भी अच्छे हैं। चिराग पासवान को अब जो पार्टी की जिम्मेदारी मिली है, जो अब लोजपा रामविलास हो गई, पार्टी दो खंडों में बट गई, इसका जिम्मेदार आप मानते हैं? आपको लगता है कि चिराग पासवान पार्टी अच्छे से चला रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप नाम वापस लीजिए कि मैं चिराग का बनोई हूँ। आप जीजा नहीं हैं? नहीं, ये वापस लीजिए। ये वापस ले लें जी। आप अनिल कुमार साधु हैं? मैं अनिल कुमार साधु। रामविलास पासवान के दामाद हैं? हाँ, वो चलेगा। वो चलेगा। हाँ, वो चलेगा, लेकिन चिराग के बहनोई और जीजा जी हैं? नहीं। चलिए ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। आप रामविलास पासवान के दामाद हैं। बनाने से बनता है। रिश्ता बनाने से बनता है जी। चलिए, तो आप बताइए कि चिराग पासवान को जो पार्टी की जिम्मेदारी दी गई, रामविलास पासवान मरने से पहले ही उन्हें जिम्मेदारी दे गए थे, अब तो पार्टी वो चला भी रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, क्या हाल है? देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे अभिभावक के साथ साथ हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं और अब इस दुनिया में नहीं हैं। स्वर्गीय पासवान जी जाने अनजाने में जो पार्टी का बागडोर दिया, एक कहावत है ना, नारियल हाथ में नारियल वाला। मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा लगता है कंफ्यूज हैं। बंदर के हाथ में नारियल। हाँ, बंदर के हाथ में नारियल, आपने सही कहा। वो कहावत बिल्कुल बैठ रहा है एक व्यक्ति विशेष पर। नारियल को नोच नोच की तरह नोच को बर्बाद कर दिया, घर बर्बाद हो गया, पार्टी टूट गए। तो इन सब की जिम्मेदार चिराग है ना? किसी व्यक्ति विशेष के अहंकार से, तो चिराग के अहंकार से पार्टी और मैं यही समझू ना, व्यूअर्स हैं जो वही समझे। पार्टी और परिवार अहंकार से नहीं चलता है। स्वर्गीय पासवान जी ने जिस माला बनाकर अपने परिवार को एक किया था, आज आप देख रहे हैं कि टोटल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में पासवान परिवार का जो गति हो रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो किसी से क्या हो? तो पशुपति पारस ने ही पार्टी तोड़ दी, अलग कर लिया। ये देखिए, ये मैं उस परिवार का एक अंश हूँ और हमारी शादी और हमारा पारिवारिक रिश्ता स्वर्गीय पासवान जी से, जब चिराग जी जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से हमारा स्वर्गीय पासवान जी से पारिवारिक रिश्ता है। 1967 से हमारा रिश्ता रहा है। पासवान जी जब वो डबल एम ए कर रहे थे पटना लॉ कॉलेज से, तब से हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा, जब वो कोढ़ा में से पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। खैर, इसलिए मतलब आपको देख के लग रहा है कि आपका दिल दुख गया है? देखिए, दिल दुखने का कई कारण है। एक प्यार जो होता है
ऊपरे मन से हम प्यार एक होता है। नहीं तो प्यार तो भी आप कर ही रहे थे, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? अभी कुछ समय पहले जब रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि हुई थी, मैं भी वहाँ था, कवरेज कर रहा था, आप तो बड़ा हंस के साथ में थे, आपकी बहन ने भी राखी बांधी थी, रिश्ते बहुत मधुर हो गए थे बीच में जब चिराग संघर्ष में थे। आपने आलोक जी सही कहा कि हमारे पत्नी पर और मेरे पर क्या बीता एक व्यक्ति विशेष के द्वारा शायद खुलेआम बोलना ठीक नहीं रहेगा। नाम ले लीजिए, व्यक्ति विशेष क्या कहते हैं, कहिए ना चिराग पासवान। वो व्यक्ति जिस तरह पटना एयरपोर्ट पर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इंतकाल हुआ था, शायद आपके भी चैनल पर चलाया गया था। मैं था वहीं पर 8 अक्टूबर को 2020। जी। जी। जब उनका बॉडी आया तो मुझे और हमारी पत्नी को और हमारे बच्चे को एक व्यक्ति विशेष के आदेश से रोका गया। जहाँ तक घाट पर भी जो पटना में उनका दाह संस्कार हुआ स्वर्गीय पासवान जी का, दाह संस्कार का भी आप फुटेज निकालेंगे तो मैं और मेरी पत्नी आशा पासवान, जो कि रामविलास पासवान की ओरिजिनल वारिस है, और हमारे बच्चे पत्नी ओरिजिनल वारिस है निश्चित तौर पर। हाँ, उनकी पहली पत्नी से संतानें हुई थी, वो आपकी पत्नी है। तो आप देखेंगे घाट पर भी मुझे अलग हम लोग बैठे। जलील किया गया क्या? जलील किया गया, एक बार जलील नहीं किया गया। कुछ लोग आंसू बहाते हैं, घरियालू आंसू बहा रहे हैं, बड़ी मां से गला मिल मिलकर बिहार के बहुजनों को, ये बिहार की जनता को बता रहे हैं कि मैं बड़ी मां से बहुत प्यार करता हूं। मैं हूं तो उस व्यक्ति विशेष से मैं पूछना चाहता हूं, 40 साल कहां थे आप? उस मां का दर्द मैं समझता हूं, क्योंकि हमारी सासू मां है। अभी भी आप ख्याल रखते हैं, उनके जाते हैं? यही रहती हैं, मेरे घर पर वो रहती हैं। तो मुझे भी याद है, मैं भी आपसे पूछता हूँ कि जहां मैं इस वक्त बैठा हूँ, आपके घर पर ही बैठा हूँ, आपने बता दिया। यहाँ तो चिराग पासवान आए हैं कई बार, अभी की बात है, 1-2 साल पहले की बात है, बर्थडे पार्टीज में सेरेमनी। आप सही कर रहे हैं। तो वो मैं तो कह रहा हूं ना, घरियालू आंसू एक हाथी का दांत दिखाने के लिए होता है और खाने के लिए अलग होता है। वो संघर्ष के दिन आते थे, और संघर्ष के जिस दिन पार्टी टूटा लोग जी, जिस दिन इनके परिवार टूट गए, साधु पासवान तो राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही था। मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी जी को दिल से आभार और सैल्यूट मारता हूं। जिस दिन इनके कोई पूछने वाले नहीं थे, अनिल कुमार साधु पासवान अकेले राष्ट्रीय जनता दल में होते हुए भी हमने उस व्यक्ति विशेष यानी चिराग को मैंने साथ दिया था। लेकिन एक कहावत है ना कि भस्मासुर ऐसा हाथ धर दिया अपने ऊपर ही, मेरे ही ऊपर। इसलिए आज जो बड़ी मम्मी का जो प्यार कर रहे हैं, जिस तरह सीता ने जंगल में वनवास काटी, उसी तरह हमारी सासू मां का वनवास कट गया। 40 साल कोई किसी ने नहीं पूछने का काम किया, ये दावा के साथ मैं कह रहा हूं। चलिए अब हम जरा चुनावी मुद्दे पर आते हैं। आपकी पत्नी आशा पासवान, ठीक है? यहां 2 है, एक रानी की एक रानी की तरह है, एक महतरानी की तरह है। नहीं ठीक है, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं, आप थोड़े भावुक भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपकी पत्नी है आशा पासवान, रामविलास पासवान जी की बेटी, आपने कहा असली वारिस है, वारिस की बात आपने कही है, चुनाव लड़ेंगे ना हाजीपुर से? देखिए, ये हमारी पार्टी और हमारे नेता पर निर्भर है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, क्या आशा पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ सकती हैं, टक्कर दे सकती हैं? क्यों नहीं? भारत के नागरिक हैं। चुनाव लड़ने का जो प्रक्रिया है संविधान के तहत वो फुल फेज करती हैं। लेकिन मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ, एक शीर्ष कुर्सी पर मैं बैठा व्यक्ति हूँ। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं कर सकता। पार्टी के नेता यदि चाहेंगे तो निश्चित तौर पर ताल ठोकर चुनाव लड़ेंगे। अगर वहां से चिराग ने पहले ही कह दिया कि वो चाहते हैं कि उनकी मां लड़े, तो उनको आशा पासवान टक्कर देंगी ना हाजीपुर से? क्यों नहीं टक्कर देंगी भाई? जीत जाएंगी।
क्यों नहीं जीतेंगी? जीतेंगी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का रिकॉर्ड तोड़ेगी। आज एक व्यक्ति विशेष माँ को, अपनी माँ की बहुत चिंता है भाई। नहीं, वो चाहते हैं कि उनकी मां लड़े। हमने मैं तो वही तो कह रहा हूं, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 6 लोकसभा सीट है पूरे बिहार में, वो अपने टोटल परिवार को लड़ा दे भाई, तो इसमें हमारी आपत्ति क्या है? नहीं, लेकिन इन दिनों जब पशुपति पारस कह रहे हैं, मैं आपके परिवार की ही बात कर रहा हूँ, आपके परिवार में ही पशुपति पारस से भी आपके संबंध ठीक ही होंगे क्योंकि परिवार की बात है। उन्होंने कहा है कि अगर वो अपनी माँ को लड़ाते हैं, चिराग पासवान अपनी माँ को लड़ाते हैं, तो वो उनकी बहन को या उनकी बड़ी माँ को लड़ाएंगे, यानी कि आपकी सासू माँ को या आपकी पत्नी को, दोनों में से किसी को लड़ाएंगे। किनका पशुपति पारस जी कह रहे हैं, ये कब बोले हैं? बोल रहे हैं, मीडिया से बातचीत में बोल रहे हैं, आपसे पूछ के थोड़ी बोलेंगे। अच्छा, नहीं हमने उनका वीडियो क्लिप नहीं देखा है। हाँ। लेकिन वो परम आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हमारे अभिभावक हैं और हम रिश्ता में भी हमसे बड़े हैं। नहीं, बड़े हैं तो अगर वो फैसला लेंगे तो आपकी पत्नी चुनाव लड़ेंगे ना, जाहिर सी बात है कि आपकी बात हो रही होगी। देखिए, रिश्ते में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, और एक जो उम्र में बड़े होते हैं, रिश्ता में बड़े होते हैं, निश्चित तौर पर किसी भी परिवार के लोगों को सोचने का उनका अधिकार है। और लेकिन आज जिस दल में है वो हमारा विचारधारा बिल्कुल अलग है। हम अम्बेडकरवादियों के साथ हैं। तो फिर आपकी सासू माँ लड़ेंगी, उन्होंने कहा कि बड़ी माँ। अब कौन लड़ेंगी? समय आने दीजिए ना। लेकिन लड़ेंगी, अब समय आने दीजिए ना, देखते रहिए। आज तक ठीक है, आप ये मान रहे हैं ना कि आशा पासवान में वो मादा है कि चुनाव लड़ सके हाजीपुर से? अरे भाई, वो भारत का नागरिक है, उसका उम्र हो गया है। चिराग की माँ को हरा देंगे अगर लड़ेंगे? सोचने का अपनी माँ को हरा देंगे अगर लड़ेंगी चुनाव तो चिराग जी बड़ी माँ के बारे में क्यों नहीं चिंता करते हैं? यहाँ तो देखिए ना, एक तरफ आपके मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बड़ी माँ को लपेटते हैं, जो आंसू बहा रहे हैं। आज जब टिकट की बात होगी तो मेरी माँ लड़ेगी। अरे भाई, उनको कब तक बंधुआ मजदूर लोग बना के रखेगा? कब तक बंधुआ मजदूर बना के? इसका मतलब चिराग पासवान समांती विचारधारा के लोग हैं। चिराग पासवान ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जी रहा है। किसी दलित महिला को, किसी दलित को चिराग जी नहीं चाहते हैं कि वो हमसे आगे बढ़े। आज अपनी बड़ी माँ के बात कर रहे हैं, किसी और पासवान के बारे में क्यों नहीं बात करते? और नहीं है 36, इसका मतलब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप। 6 सीट है, 6 सीट पर अपनी माँ को लड़ा दो भाई, अपने लड़ जाओ, अपने भांजा भांजी को लड़ा दो भाई, 6 सीट कॉरम पूरा हो जाएगा। चलिए, साधु पासवान हमारे साथ थे, क्या कुछ खुल के कह रहे थे, खुलकर दुख बयां कर रहे थे। और मैं फिर से आपको दोहरा दूं, रामविलास पासवान का अब दामाद है, चिराग के जीजा नहीं है। बिल्कुल नहीं। चलिए, तो रिश्ते कितने अच्छे हैं। लेकिन हाँ, आशा पासवान मादा तो रखती हैं चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ेंगी हाजीपुर से, और अगर लड़ेंगी तो रामविलास पासवान से ज़्यादा वोट से चुनाव जीतेंगी, ये भी तय है। देखना है, अभी लड़ाई तो शुरू हुई है, अभी तो बयानबाजियां शुरू। असली बारिश और नकली बारिश का भी वो हाजीपुर के लोग करेंगे ना। असली बारिश हो नकली बारिश में? अरे हाँ, हाजीपुर के लोग जानते हैं कौन असली है कौन नकली है। हाजीपुर नहीं बल्कि पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के लोग जानते हैं। रामविलास पासवान के बेटे तो हैं ही वो, चिराग पासवान। तो मैं कहाँ डिनाई कर रहा हूँ भाई, मैं कहाँ डिनाई कर रहा हूँ? लेकिन असली बारिश की आप बात कर रहे हैं ना, मैं कहाँ डिनाई कर रहा हूँ? देखिए, चिराग पासवान को लेकर कितनी तीखी बातें कर रहे हैं। आशा पासवान चुनाव लड़ेंगे और रामविलास पासवान के वोट जो उनको मिलते थे, जिस रिकॉर्ड वोट से वो जीते थे हाजीपुर से, उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक करेंगे, ये भी दावा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।